सो वेलकम टू द रॉबिन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। सो सॉरी। पहले बेसिक्स बता देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कंप्यूटर में पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वो क्या क्या करने के काबिल है। जैसे कि कंप्यूटर में स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, डेलिगेंस होती है और वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी होती है और मेमोरी होती है, मीन्स अच्छी मेमोरी होती है। और ऑटोमेशंस मीन्स एक बार छोड़ दिया तो वो करता रहेगा खुद ही। और रिलायबिलिटी होती है, वो लीक नहीं करता कुछ चीज़ें। ऑफ कोर्स हमारा फ़ोन लीक करता है, बट वो फ़ोन खुद से लीक नहीं करता है, हम उसे परमिशन देते हैं इसलिए वो लीक करता है। ऐप्स की परमिशंस को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो लीक नहीं करेगा। और कंसिस्टेंसी होती है, मीन्स बिना रुके वो बिना थके बहुत सारा काम कर लेता है। तो पहले कुछ लिख लेते हैं। कंप्यूटर आर characterized by their speed, accuracy, diligence, versatility, 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 memory। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गूगल में देखूंगा, आप भी चेक कर लेना। एंड ऑटोमेशन। So these qualifications, qualities enable them means computers to process vast amount of data quickly and precisely perform tasks without figures fatigue sorry without fatigue. Switch between different applications, store and recall
सॉरी, CBM, information and execute jobs automatically once they are started. अब कौन सी जॉब है जो ऑटोमेटिकली करता रहता है कंप्यूटर? जैसे वेंडिंग मशीन में एज अ सेलर, और ATM पे एज अ कैशियर। ये दो जॉब्स हैं, जो ATM मशीन और मैंने वेंडिंग मशीन की बताई। दोनों कंप्यूटर्स एक तरफ से एक बार लगा दिया तो करते रहते हैं खुद ही। उसमें बस कैश डालो और उसके बाद लोग डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। या फिर एक वो भी आती है जिसमें कैश डालते हैं लोग और उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। उस मशीन में कैश डालो और अकाउंट में पैसे डाल दो, सिंपल। तो फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऑफ कंप्यूटर्स? तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर्स की, मैंने अभी समझाई थी। स्पीड और एक्यूरेसी और डेलिगेंस, वर्सैटिलिटी वर्सैटिलिटी। तो पहले स्पीड को एक्सप्लेन करते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि स्पीड आखिर किस बेसिस पे बोल रहा है। Computers can process billions of instructions in a single second, making them incredible fast। अब जैसे कैलकुलेटर हो गया, वो भी एक कंप्यूटर है। तो कैलकुलेटर में हमने डाला 1,02,028 इंटू 3,24,892, ऐसे कुछ भी डाला मीन्स, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट से करेगा और उसका आंसर जो है सीधा आपको दे देगा। कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास कंप्यूटर के पास प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है कि वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, माने कि आपने इंस्ट्रक्शन तो छोटी सी डाली है, लेकिन उसके पीछे जो है कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई करके, अगर नॉर्मल इंसान होगा तो लिखेगा 342,891 इंटू 26421, उसके बाद ऐसे कैलकुलेट करता रहेगा। बट अब नॉर्मल इंसान तो ऐसे ही करेगा ना, 198,243, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर ऐसे करता रहेगा। बट कंप्यूटर तो ऐसे कर नहीं सकता, ऐसे करने बैठा तो उसको टाइम लग जाएगा। बट वो इन सबको साथ में लेके चलता है और उसके बाद कैलकुलेट करता है। ऐसे ही हम अगर बड़ा नंबर डालेंगे तो बिलियंस ट्रिलियंस को भी कैलकुलेट कर देगा बड़े आराम से। और साथ में अगर हम मतलब कोई और टास्क भी कराएंगे तो वो भी कर लेता है वो एक ही बार में। कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कंप्यूटर भी। अब एक्यूरेसी, अब एक्यूरेट कैसे होता है? कंप्यूटर परफॉर्म
perform every calculations with high degree of precautions. Any errors are typically due to incorrect input, not a flaw in the computer itself. अब कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है कोई भी कैलकुलेशन, वो हाई डिग्री ऑफ प्रिकॉशंस के साथ करता है। मींस काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेता है। मींस 10 10 10 10 10, 1 माने यस, 0 माने नो। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपनी 10 10 पे करता है। तो हर चीज़ का वो करता है कि ये गलत हुआ तो ऐसे करूँगा, ये गलत हुआ तो ऐसे करूँगा। मींस गलत होने का कोई चांस ही नहीं रखता। उसके पास बहुत सारी कैलकुलेशंस बैकग्राउंड में चलती रहती है 10 के फॉर्म में। तो इसमें एनी कोई भी अगर एरर आता है, कोई भी एरर आता है तो वो जो है टिपिकली ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट। मींस उसमें इनपुट शायद से तुमने गलत डाला हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें जो है कंप्यूटर का कोई फ्लॉ हो। मींस कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता, गलती से क्या पता तुमने इनपुट गलत डाल दिया हो। यही डेफिनेशन है। मीन्स कंप्यूटर कभी गलत जो है कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता है। अगर कोई भी एरर आएगा तो यूज़र के गलत इनपुट की वजह से आएगा। डेलिगेंस, अनलाइक humans, computer do not get tired or bored. They can work continue continuously for long periods without a loss of concentration. डेलिगेंस मीन्स अनलाइक ह्यूमंस की तरह नहीं, ह्यूमन से हटकर जो कंप्यूटर होता है, डू नॉट गेट टायर्ड, वो थकता नहीं है। भले ही गर्म हो जाता है बट वो थकता नहीं है कंप्यूटर। उसमें उसका फ़ैन चालू हो जाता है ठंडा करने के लिए, बट वो थकेगा नहीं। तो दे कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड विदाउट अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। माने बिना अपना कंसंट्रेशन खोए वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं। बस यही है डेलिगेंस मीन्स। डेलिगेंस मतलब कि वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। एक्यूरेसी मीन्स उनका एरर नहीं होते।
और स्पीड मीन्स वो ही बहुत सारी जो है इंस्ट्रक्शंस, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सिंगल सेकंड में कर सकते हैं, इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं। वर्सेटाइलिटी भी समझ लेते हैं अब जरा क्या होती है। तो कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म a wide variety of tasks, mm, variety of tasks from simple word processing to complex scientific calculation and sorry and gaming. So versatility means computer can perform wide versatile of task from simple word processing to complex scientific calculation and gaming. मीन्स कंप्यूटर्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े टास्क को। वर्स वर्सेटाइल वैरायटी ऑफ टास्क मीन्स वर्सेटाइल मीन्स कंप्यूटर जो है बहुत सारे टास्क, बहुत बड़े बड़े अलग अलग टाइप के टास्कों को भी कर सकते हैं। सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग टू कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड गेमिंग मीन्स कर सकते हैं जैसे बड़े बड़े टास्क जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग टू कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड गेमिंग। इसका मतलब बड़े बड़े टास्क को आराम से कर देंगे, वर्ड प्रोसेस से लेके कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन तक, और गेमिंग भी कर सकते हो। मैंने अगर तुम इन तीनों टास्कों को एक साथ भी चलाओगे तो आराम से कर लेंगे। अब जो है हम मेमोरी की बात करते हैं। They have the ability to store a massive amount of data and recall it instantly when needed। जो कंप्यूटर है वो रिकॉल, उनके पास एबिलिटी होती है स्टोर करने की बहुत सारे डाटा को, मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, और रिकॉल करने की एबिलिटी होती है इंस्टेंटली विद इन व्हेन अ नीड। मीन्स अगर तुम 10 साल पुरानी फाइल भी अगर तुमने सेव करी है अपने कंप्यूटर में और तुम उसे बोलोगे कि आज अभी खोलनी है, 2 सेकंड में खोलनी है, अगर तुम्हारा कंप्यूटर उतना फास्ट है कि वो उस स्पीड से जा सकता है और तुम इनपुट डालते हो उसे, तो वो खोल के दे देगा 10 साल पुरानी फाइल भी जब भी रिक्वायर्ड होगी तुम्हें। भले ही 10 साल वाली फाइल अभी खोलो या 10 साल बाद खोलो, तुम्हें उसी टाइम बता देगा कि उसमें क्या मेंशन्ड है।
रिलायबल। सो रिलायबल में देयर कंसिस्टेंसी एंड accuracy make them a dependable tool for tasks that require precautions। मीन्स जो कंप्यूटर है वो रिलायबिलिटी जो है बढ़ा देता है तुम्हें ये दिखा के कि वो कितना कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी जो उसे मेक देम अ डिपेंडेबल टूल, मीन्स वो हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं फॉर द टास्क दैट द रिक्वायर परमिशन प्रिकॉशंस। मीन्स रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस के साथ हमने जो उसे टास्क दिया है हम डिपेंड कर सकते हैं कि वो कंप्लीट कर देगा। अगर मैंने चैट जीपीटी को जो है प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए बोली तो वो कंफर्म बना के देगा। सॉरी ये लाइट बंद हो गई है तो आई थिंक क्लियर दिख रहा है, बस होने ही वाला है टॉपिक। दो दो हेडिंग्स और बची है। ऑटोमेशन, वंस a task is started, a computer can carry it out automatically without human intervention। अगर हमने किसी कंप्यूटर को टास्क दे दिया और उसमें जो है स्टार्ट करके छोड़ दिया, कंप्यूटर कैन कैरी आउट ऑटोमेशन विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। मीन्स कंप्यूटर जो है बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के उस टास्क को करता रहेगा। अब जैसे एटीएम में हमने एक बार लगा के छोड़ दिया, कैश डाल दिया, हो गया, तो उसके बाद वो कैश जो है विड्रॉ डिपॉजिट दोनों करता रहेगा। जब भी जो है कोई कस्टमर आएगा तो होता रहेगा। बट साइड में गार्ड लगे रहते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, वो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। उसमें कंप्यूटर की कोई फ्लॉ या फॉल्ट नहीं होता। उसमें जो है उनको नहीं आता तो वो बता देते हैं, किसी को नहीं आता कि एटीएम चलाना तो बता देते हैं या फिर उनकी हेल्प कर देते हैं। अब लास्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी। A computer will perform the same task repeatedly with the same level of accuracy every time। जो कंप्यूटर है वो जो है हमेशा जो है परफॉर्म करेगा टास्क को
सेम रिपीटेडली उसी टास्क को परफॉर्म करता रहेगा विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी एवरी टाइम। मीन्स अगर तुम किसी कंप्यूटर से पूछोगे कि 19 की टेबल बताओ, तो उसको हर बार सेम बताएगा। या फिर उसे बोलोगे 19 की टेबल अनलिमिटेड टाइम बताओ, मीन्स अगर तुम इनपुट डालते रह सकते हो उस उतने टाइम तक, मीन्स 19 1 19, 19 2 9, 19 2 38, ऐसे ही डालते रह सकते हो, तो फिर वो बताता रहेगा तुम्हें। चलो आज की वीडियो ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओ सॉरी, ये दिख नहीं रहा था क्या? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।